हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंदर एपिसोड ऑफ नाट शप्टन। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ नाट शप्टन का एपिसोड नंबर 106। एपिसोड के स्टार्टिंग में गुरिन देखती है कि युकीमारू के अंदर से चाकरा निकल रहा था और वह घबरा जाती है। युकीमारू कहता है कि फिक्र मत करो गुरेन। उधर शिनो बोलता है कि थोड़ी देर पहले ही थ्री टेल पागल हो गया था। नाटो कहता है कि कहीं वहां पर युकीमारू तो नहीं आ गया। ली आता है लकड़ी लेकर और कहता है कि सभी ठीक हो। सिजुने बोलती है कि हम लोगों ने काफी ज्यादा चक्रा इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए थोड़ा थकावट लग रहा है। आटो कह रहे थे कि हमारा पहला प्रायोरिटी होगा रिग्रुप होना, उसके बाद कुछ डिसाइड करेंगे। काकाशी और साई भी जा रहे थे चेक करने के लिए कि वहां पर चल क्या रहा है। फिर हम रिंजी के टीम को देखते हैं, वो लोग भी छिप छिप कर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनको टोबी देख रहा था और कहता है कि यहाँ चल क्या रहा है। उधर काबुतो कहता है कि उसका पावर बढ़ गया जब उसने गुरिन को देखा। गुरिन का हालत कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर वह पीछे मुड़ती है युकीमारू को देखने के लिए। फिर उसे पास्ट याद आता है जब वह बता रहा था कि उसकी माँ को किसी ने मार दिया। उसके बाद हम एक और पास्ट देखते हैं जब उसकी माँ बाहर निकली थी और उसके पीछे थी गुरेन। गुरेन ने उसे मार दिया था। प्रेजेंट में गुरेन कहती है कि यह मैंने क्या कर दिया, मुझे माफ करना युकीमारू। युकीमारू का हालत भी ठीक नहीं था। फिर हम देखते हैं कि उसके हाथ में गुरेन का दिया हुआ क्रिस्टल था। यह देखकर गुरेन मन में कहती है कि यह तो वही क्रिस्टल है। युकीमारू बार बार कह रहा था गुरेन वहां से भागो। गुरेन कहती है कि इतना कुछ होने के बाद भी तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। तभी युकीमारू जमीन पर गिर जाता है और उससे चाकरा निकलना बंद हो जाता है। तभी थ्री टेल बेकाबू हो जाता है और अटैक कर देता है गुरेन पर। युकीमारू काफी डर जाता है। गुरेन ऊपर जंप कर चुकी थी, जिसकी वजह से वह बच जाती है। फिर वह आती है युकीमारू के पास और कहती है कि तुम्हें कहा था ना बाहर नहीं आने को। युकीमारू कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। अगर मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा तो तुम जरूर वापस आओगी। गुरेन मन में कहती है कि एक जगह है जहां पर तुम वापस आ सकते हो, एक घर जो कि मैंने तुमसे छीन लिया। अब मैं उसका कुछ कर तो नहीं सकती, लेकिन अब से मैं तुम्हारा घर बनूंगी। तभी वहां पर रिंजी आता है और कहता है कि रियूनियन खत्म हो गया क्या। तभी थ्री टेल अटैक कर देता है अपने चक्रा से। यह देखकर तुरंत गुरेन युकीमारू को बचाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद गुरेन कहती है कि हमने थ्री टेल को सील होने से रोक लिया है, अब मैं युकीमारू को लेकर जा रही हूँ। फिर रिंजी गुरेन से गला मिलता है। एक्चुअली वो उसे कुनाई से अटैक कर देता है और कहता है कि हम दोनों ओरोचिमारू के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन तुम ही थ्री टेल को कंट्रोल कर सकती हो युकीमारू का इस्तेमाल करके। तभी थ्री टेल पागल हो जाता है और अटैक करने के लिए आ रहा था। तो रिंजी युकीमारू को लेकर ऊपर चला जाता है और थ्री टेल अटैक कर देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि युकीमारू जाता है गुरेन के पास उसका हालचाल पूछने के लिए। तो गुरेन कहती है कि फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। वैसे भी मेरे पास तुम्हारा दिया हुआ लॉकेट है। तो युकीमारू भी अपना क्रिस्टल निकालता है और कहता है कि मेरे पास भी यह है। तभी गुरेन को दर्द होने लगता है और खून देखकर युकीमारू को कुछ याद आने लगता है जब वह अपनी माँ का आवाज सुनता है और दौड़ा चला जा रहा था देखने के लिए। फिर उसे दिखता है कि वह मारी गई थी। प्रेजेंट में युकीमारू कहता है कि यह फिर से नहीं हो सकता। तभी रिंजी गुस्से में कहता है कि युकीमारू, गुरेन काफी ज्यादा घायल हो चुकी है। अब सिर्फ तुम ही थ्री टेल को कंट्रोल कर सकते हो। अगर तुम देर करोगे तो गुरेन का बचना पॉसिबल नहीं है। गुरेन का हालत देखकर युकीमारू रोने लगता है और कहता है कि यह नहीं हो सकता, तुम ही मेरा घर हो। फिर रिंजी कहता है कि हाँ, सही कहा युकीमारू, जब तुम अपनी गुरेन को तकलीफ में देखते हो तो तुम्हारा पावर एक्टिवेट हो जाता है। अगर तुम थ्री टेल को नहीं रोकोगे तो यह नहीं बचेगी। फिर युकीमारू उठता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिर वह कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और फिर उसके अंदर से पूरी तरह चक्रा निकलने लगता है और हम देखते हैं कि थ्री टेल रुक चुका था। यह देखकर रिंजी कहता है कि बहुत बढ़िया, यह तो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। वही नाउट कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि वह युकीमारू है। तभी वहां पर काकाशी और साई आते हैं। काकाशी पूछते हैं कि वह लाइट कहाँ से निकल रहा है। नाउट बताता है कि यह युकीमारू के अंदर से निकल रहा है, मैं जा रहा हूँ उसके पास। फिर काकाशी कहते हैं कि प्लान में थोड़ा चेंज है, पहले नाउट के पीछे चलो।
वहीं टोबी कहता है कि लगता है वह थ्री टेल को कंट्रोल कर रहा है। वेट, ये तो गलत हो रहा है। मुझे तुरंत जाकर बताना होगा, शायद यह एक बुरी खबर है। उधर हम देखते हैं कि गुरेन होश में आ रही थी और युकीमारू का हालत खराब हो रहा था और धीरे धीरे चाकरा निकलना बंद हो जाता है और वह नीचे गिर जाता है। फिर रिंजी कहता है कि इतना जल्दी इसका खत्म हो गया, अब क्या ही उम्मीद कर सकते हैं इससे। फिर वह उसके पास जा रहा था तभी थ्री टेल अटैक कर देता है उन पर, जिसकी वजह से युकीमारू नीचे गिर जाता है और वह लटका हुआ था और वह कहता है कि मुझे उसे बचाना है। तभी हम देखते हैं कि थ्री टेल एक और बार हमला कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पर युकीमारू हाथ फैलाकर खड़ा था और कहता है कि मैं इससे चोट पहुंचाने नहीं दे सकता। लेकिन थ्री टेल थोड़ी सुनने वाला था, वो तो अटैक ही कर देता है। तभी गुरेन उसे लेकर दूर चली जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें युकीमारू को छूने तक नहीं दूंगी। फिर वह अपने जुत्सु से युकीमारू को क्रिस्टल के अंदर बंद कर देती है और कहती है कि इसके अंदर तुम सिर्फ रहोगे। फिर वह चली जाती है थ्री टेल से लड़ने के लिए। उधर नाउट भी युकीमारू के पास पहुंचने ही वाला था और गुरेन थ्री टेल से लड़ रही थी और मन में कहती है कि मुझे थ्री टेल को युकीमारू से दूर रखना होगा। फिर थ्री टेल अटैक कर देता है और नाटो उसकी तरफ दौड़ा चला जा रहा था। अटैक को देखकर काकाशी कहते हैं कि हम सीधा जाएंगे तो यह खतरे से खाली नहीं है। लेकिन नाटो किसी का सुनता नहीं है और वो चिल्ला रहा था, युकीमारू तुम कहाँ हो? तभी थ्री टेल अटैक कर देता है लेकिन वह बच जाता है। फिर गुरेन उधर यूज करती है क्रिस्टल स्टाइल का और अटैक करती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा था, बल्कि वह युकीमारू के तरफ ही जा रहा था। तो गुरेन एक और बार इस्तेमाल करती है अपने क्रिस्टल स्टाइल का उसे कैद करने के लिए। कैद करने के बाद गुरेन कहती है कि लगता है मेरा चाकरा खत्म होने लगा है। उधर नाउट दौड़ा चला जा रहा था और कहता है कि यह तो थ्री टेल है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखता है कि गुरेन वहां पर खड़ी थी, लेकिन उसको वो इग्नोर करते हुए आगे जा रहा था युकीमारू के पास। गुरेन कहती है कि ये फिर से आ गया लीफ निंजा। लेकिन तभी वो देखती है कि थ्री टेल बाहर निकल रहा था उसे तोड़कर, जिसके वजह से नाउट की तरफ एक क्रिस्टल का टुकड़ा आ रहा था। तो वो शैडो क्लोन का इस्तेमाल करता है और कहता है कि यह तो काफी बड़ा है। लेकिन हम देखते हैं कि वो क्रिस्टल पाउडर बन जाता है। यही काम गुरेन का था और वो कहती है कि तुम युकीमारू से दूर रहो। तो नाउट कहता है कि लेडी, मैं उसे यहाँ बचाने के लिए आया हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक और काम खत्म करना होगा। फिर वो सीधा चला जाता है अटैक करने के लिए थ्री टेल पर, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है। उसका डिफेंस काफी अच्छा था। फिर नाउट कहता है कि यह तो सच में काफी ताकतवर है। यह सुनकर गुरेन कहती है कि तुम थोड़ा बेवकूफ हो क्या? वो अपने वीक स्पॉट को प्रोटेक्ट कर रहा है, इतना भी नहीं दिखता। तभी थ्री टेल अटैक कर देता है, जिसके वजह से गुरेन चली जाती है पानी के अंदर और कहती है कि यह काफी बहादुर है। फिर वो कुछ अलग लेवल का जुत्सु करती है, लाइफ एंड डेथ वाला, और फिर पानी से बाहर आती है फुल पावर के साथ अटैक करने के लिए। यह देखकर नाउट भी चला जाता है रासेंगान के साथ उसके आंखों में अटैक करने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद नाउट कहता है कि लगता है हमने कर दिखाया। वैसे मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हारा स्टाइल मुझे पसंद आया। तभी पीछे से थ्री टेल बाहर आता है और वो भी अचानक, और वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। फिर हम देखते हैं कि युकीमारू का क्रिस्टल अपने आप ही टूट जाता है। तभी वहां पर काकाशी लोग आते हैं और कहते हैं कि जरूर इसी के बारे में नाउट बात कर रहा था। वहीं पेड़ के पीछे छिपा हुआ था काबुतो और कहता है कि हम फेल हो गए हैं, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ युकीमारू को दोबारा लेकर रहूंगा। और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।